इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर गीता नायक, गोविंद, सप्तम गेमर, आकाश नस्कर, आर्यन, पुष्पांजलि और लक्ष्य मोदी जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। मुंबई एक भागता दौड़ता महानगर जिसे माया नगरी भी कहा जाता है। यहाँ अंधविश्वास का नामो निशान भी नहीं है और खासकर रिहायशी इलाके में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यहीं कहीं किसी घर में कोई ऐसी घटना हुई जो सबकी समझ से परे हो। पर ऐसी एक घटना घटी कॉस्ट्यूम डिजाइनर निरुषा के साथ जब वो प्रेग्नेंट थी और जब वो एक किराए के न्यू घर में शिफ्ट हुई तो जो भी उनके साथ घटा वो असाधारण और अकल्पनीय था। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम नीरू और संजीव को उस न्यू घर में आते हुए देखते हैं। घर काफी सुंदर और बड़ा भी था। नीरू लगभग 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपने पहले न्यू बॉर्न बेबी के आने की खुशी में ही वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे। पर उनका ये फैसला उन पर काफी भारी पड़ने वाला था और तभी नीरू की नजर वहाँ पड़ी एक गुड़िया पर पड़ती है जिसे देखकर उसे अपने होने वाले बच्चे की याद आ जाती है और वो उस गुड़िया को उठा लेती है। और तभी उसकी नजर बाहर आके फोन पर पड़ती है जहाँ वो पूछती है ये चलता है। पर संजीव कहता है कहाँ यार, ये घर पिछले 4 साल से बंद पड़ा है। पर तभी उस फोन की घंटी बज जाती है। जब संजीव कहता है लगता है शायद ब्रोकर ने हमारे शिफ्ट होने से पहले इसे ठीक करवा दिया होगा। वो छोड़ो, चलो मैं तुम्हें हमारे बेबी का रूम दिखाता हूँ। बेबी का रूम भी काफी सुंदर था। वहीं जब नीरू घर के सामान को शिफ्ट करवा रही थी कि तभी उसकी नजर घर के बाहर खड़ी एक आंटी पर पड़ती है जहाँ वो कहती है नमस्ते आंटी, आप कौन? जहाँ वो बताती है कि मैं यही पास वाले बंगलों में रहती हूँ। पर वो आंटी कुछ डरी हुई सी लग रही थी और तभी नीरू देखती है कि वो आंटी जा चुकी है पर वो इसे इग्नोर करती है। और उसी रात जब नीरू पानी लेकर अपने कमरे में जा रही थी कि तभी उसका पैर उस गुड़िया पर पड़ जाता है और वो फिसल जाती है। पर किसी तरह वो अपने आप को संभाल लेती है और उसकी आवाज सुनकर संजीव भी आ जाता है जो कहता है यार तुम एक जगह आराम से बैठ नहीं सकती, अब 9वें महीने में भी घूमना जरूरी है। पर नीरू कहती है मैं घूम नहीं रही थी, पानी लेने गई थी। तुम अपने लैपटॉप में बस आगे गड़ाए रखो, मेरी तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, बस काम काम काम। जो संजीव कहता है कि तुम हरदम ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं घर जल्दी आऊं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। अब तुम्हारी तरह हाउसवाइफ होता तो बात कुछ और होती। जहाँ नीरू कहती है हाउसवाइफ, क्या कहा तुमने? मैं हाउसवाइफ अपने बच्चे के लिए बनी हूँ। हमने शादी से पहले डिसाइड किया था कि तुम बाहर जाकर काम करोगे और मैं अपने बेबी को संभालूंगी। बेबी के लिए ही मैंने सेक्रीफाइस किया। जो संजीव कहता है ठीक है, मैं दिन रात काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। इस घर में शिफ्ट होने के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगे थे। वहीं एक शाम जब नीरू सो रही थी कि तभी उसके कमरे का गेट अपने आप ही खुल जाता है। उसे लगता है कि शायद वो संजीव ही होगा और वो उससे पानी मांगती है। और जब वो उठती है तो कमरे में कोई नहीं था। रात के 8 बज चुके थे और जब वो संजीव को देखने नीचे जाती है तो संजीव वहाँ भी नहीं था। और तभी वो उसे फोन लगाती है। जब संजीव कहता है कि मैं तो अभी ऑफिस में ही हूँ, बस निकलने वाला हूँ। और नीरू का फोन स्विच ऑफ हो जाता है जहाँ वो सोचती है कि अगर संजीव घर नहीं आए तो कमरे में कौन आया था। और जैसे ही वो मोबाइल को चार्ज करने जाती है तो घर की लाइट चली जाती है, जिस वजह से नीरू थोड़ी डर जाती है क्योंकि इतने बड़े घर में नीरू अकेली थी। और तभी नीरू को किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है जो बेबी वाले रूम की तरफ से आ रही थी। और डरते हुए जब वो रूम का दरवाजा खोलती है तो बाहर रखी कुर्सी अपने आप ही हिलने लगती है। और देखते ही देखते नीरू को कोई औरत कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो औरत काफी डर वहां से भागती है पर वो आत्मा ऊपर से नीचे नीरू के सामने आकर गिर जाती है और नीरू की तरफ जहाँ वो कहती है कि बेबी रूम में कोई है जो कुर्सी पर बैठा था। पर जब संजीव कमरे में जाता है तो उस कुर्सी पर एक टेडी बियर रखा हुआ था जहाँ वो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन ले रही हो इसलिए तुम्हें ये सब दिख रहा है। वही एक शाम जब नीरू कोई ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जो उसका नहीं था। और जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें से काफी सारे फोटो मिलते हैं जो यहाँ रहने वाले किसी कपल के थे। उसकी वाइफ भी लगभग 9 महीने की प्रेग्नेंट थी जो नीरू को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि नीरू और संजीव को कुछ पता नहीं था कि इस घर में पहले कौन रहता था। पर नीरू ने ठान लिया था कि वो इसका पता लगाकर जरूर रहेगी, जिसके बारे में वो पास वाले बंगले की आंटी ही बता सकती थी। और जब नीरू उनके पास जाती है
और कहती है कि माँ जी, इस घर में पहले कौन रहता था? मुझे इस घर में काफी डर और अजीब महसूस होता है, और कल रात मैंने किसी औरत को भी देखा था जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी, पर संजीव को नहीं। और इसके बाद माँ जी जो भी नीरू को बताती है उसे सुनकर नीरू की सांसें थम जाती हैं। वो बताती है कि तुमसे पहले इस घर में एक हस्बैंड और वाइफ रहते थे। वो औरत भी 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, पर उसका पति ये बच्चा नहीं चाहता था, पर वो चाहती थी। और जब उसकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आया तो उसके पति ने बच्चा गिराने को कहा, पर वो नहीं मानी। और रोज रोज के इन झगड़ों से तंग आकर उसने इसी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। और कुछ समय बाद उसका पति भी इसी घर में मरा हुआ मिला। सबका ये मानना था कि उस आदमी को उसकी वाइफ की आत्मा ने ही मारा है, और अब उस औरत की आत्मा इस घर में भटकती है। इसलिए 4 साल से ये बंगला बंद पड़ा था। तुम्हारा भी 9वां महीना चल रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम इस घर को छोड़ दो, वरना तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। और जब नीरा अपने घर पर होती है तो संजीव का इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है, और तभी वो आत्मा नीरू के पास आकर उसके पेट पर हाथ फेरने लगती है। और नीरू को भी वो आत्मा दिखाई देती है, जहाँ वो संजीव से कहती है कि मैंने वो औरत फिर से देखी, वो मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहती है। वो औरत भी प्रेग्नेंट थी और वो इसी घर में मरी थी, और उसकी आत्मा इसी घर में भटकती है। हमें ये घर खाली करना होगा। पर संजीव उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। प्रेगनेंसी की हालत में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तुम ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो बस। पर नीरू कहती है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। पर संजीव उसे समझाता है। और अगली रात जब नीरू बैठी हुई थी कि तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, और वो बच्चा खेलते खेलते बेबी रूम में चला जाता है। और जब नीरू उसका पीछा करती है तो वो बच्चा उसी औरत की गोद में बैठा हुआ था, और वो औरत नीरू से अपना बच्चा मांगती है। और देखते ही देखते नीरू का पेट नॉर्मल हो जाता है, और वो आत्मा उसकी तरफ आगे बढ़ती है। पर तभी नीरू को ये एहसास होता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, और नीरू वहां से भागकर तुरंत संजीव को फोन लगाकर बताती है कि वो आत्मा मुझे मारना चाहती है, तुम जल्दी घर आओ। और वो आत्मा नीरू को मारने आगे बढ़ती है, और नीरू भागते हुए घर की छत पर पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, और इसी वजह से वो छत से कूद जाती है। जब पड़ोस के लोग नीरू को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। पर अच्छी बात तो ये थी कि नीरू बच चुकी थी, और उसका बेटा भी। और ये स्टोरी खुद निरूषा और संजीव ने फेयर फाइल्स की टीम के साथ शेयर की, और इस घटना के बाद उन दोनों ने इस घर को छोड़ दिया था। और इसी के साथ गर्भवती महिला की प्रेत आत्मा इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर watching this video, and thank you so much for watching this video.